गोपी ने झांका उस नन्हे से गंवार ग्वाल बाल की आंखों में तो गोविंद का दर्शन हो गया। बाबा तुलसी ने झांका अपनी पत्नी रत्ना की आंखों में, राम का दर्शन हो गया। भरत ने झांका भाई की आंखों में, भगवान का दर्शन हो गया। ऐसे हम अपने भाई में, अपनी मां में, अपनी पत्नी में, अपने पति में, अपने पुत्र में और किसी में भी, परंतु ये शरीर विवादास्पद हो जाते हैं। माता, पिता, पुत्र, पत्नी, पति, और जहां हमारी निष्ठा नहीं जुड़ती तो बोले विवाद में फिर क्यों पड़ते हो? तब चलो भगवान के मंदिर में, तब चलो उस पाषाण के सामने, उस पाषाण को। परंतु महाराज उस पाषाण मूर्ति को भी अगर पाषाण मूर्ति मानकर चलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और माथा अगर जरा सा जोर से लग जाएगा तो ठोकर खाओगे और खून भी निकल आएगा, क्योंकि कठोर है। चाहे भले ही भगवान राधा कृष्ण मूर्ति के रूप में सामने हो, लेकिन कठोर तो है। जरा भी इधर से उधर हो जाएगा तो चोट लग जाएगी। अगर शिव भगवान के विग्रह को हम उठाएंगे और कमजोर आदमी है तो कमर में चेक चला जाएगा, दर्द हो जाएगा। अब कहो कि भगवान की मूर्ति उठा रहे थे महाराज, ये तो वजन उठा रहे थे, कैसे ऐसा हो गया? पत्थर है ना, वेट है उसका, उसको हम तौलेंगे तराजू पर तो वजन निकलेगा। परंतु अगर संयोग से वो झरोखा बनकर हमारे सामने प्रकट हो जाए तो इस साकार में, इस आकार में निराकार दिख रहा है। इसलिए शिव भगवान के जितने भी स्वरूप हैं और जो हमारी पूजा है, हमारी अर्चना है, हमारे नाना प्रकार के साधन और साधना है, ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये द्वार है। हम द्वार पर खड़े हैं। भगवान के मंदिर में जो हम जा रहे हैं जीवन का परम प्रयोजन नहीं है और जीवन का अंतिम प्रयोजन नहीं है। हम द्वार पर पहुंचे हैं क्योंकि भगवान के मंदिर में जाकर और मंदिर में श्री भगवान राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप और उनकी छवि का दर्शन कर हम उनमें उस विराट को देखना चाहते हैं। जब तक हमारा झरोखा नहीं खुलेगा, जब तक हमारी खिड़की नहीं खुलेगी तो आकाश कैसे दिखेगा? चारों तरफ से बंद पड़े रहेंगे। तो अगर हम चारों तरफ से अपने आप को बंद किए हुए पूरी तरह पैक्ड हैं और मंदिर में भी चले गए हैं, दर्शन भी कर लिया, तो कुछ नहीं मिला। तो अपने अंदर की बंद खिड़की को खोलकर अगर हमने उस पाषाण की मूर्ति में भी देख लिया है, तो उस छोटी सी पाषाण की मूर्ति में लोग कहते हैं ठाकुर जी आपके कितने बड़े हैं? किसी ने कहा कि 4 इंच के हैं, 8 इंच के हैं, 2 फीट के हैं, 3 फीट के हैं, लेकिन इसी में वो अनंत छिपा है, वो विराट छिपा है, वो परम छिपा है इस सीमा में, और उसका दर्शन हो सकता है। कभी शिव भगवान का जो स्वरूप है, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आरती उतारते हैं, जिसको हम भोग लगाते हैं, 56 प्रकार का भोग लगाते हैं, नैवेद्य अर्पण करते हैं, जिसके सामने बैठते हैं और रोते हैं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। परंतु ये केवल कर्मकांड है। कर्मकांड को ही अंतिम सत्य मानकर उसे ही पकड़कर मत बैठो। इस कर्मकांड के माध्यम से उस छोटे से शिव भगवान के स्वरूप में विराट का आमंत्रण करो, उसे पुकारो और उसके लिए आंखों में आंसू आ जाए, उसके लिए हम तड़प उठे, उसके लिए हमारे अंदर एक विरह का संताप प्रकट हो जाए, ज्वाला प्रकट हो जाए। बस महाराज जीवन सार्थक हो गया, मिल गया, बूंद चली गई सागर में, झरोखा खुल गया, द्वार खुल गया, खिड़की खुल गई, अनंत के दर्शन हो गए, बूंद सागर में समा गई। अब खोजो बूंद कहां चली गई, कौन पा सकता है? ऐसे ही इसी शरीर में रहते हुए, इसी परिवार में रहते हुए, ऐसा नहीं है कि चिता जलने के बाद बूंद सागर में जाएगी। हमारे जो इस हमारे अपने स्वरूप में जो हमारी आत्मा है, छोटे से हमारे शरीर में जो हमारी आत्मा है, विराट में वही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा सजाती है, बाकी सब विजाती हैं जिसकी चर्चा कल यहां पर कर रहे थे। चाहे धन हो, चाहे मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, वो सब विजाती हैं। और विजाती हैं इसलिए हमारे जीवन में तनाव पैदा करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में अशांति पैदा करते हैं। धन हमारी जाति बिरादरी का नहीं है, वो जड़ है, हम चेतन है। मकान जड़ है, हम चेतन। पद जड़ है, हम चेतन है। चाहे कितना बड़ा ऐश्वर्य हो, सारा संपूर्ण इस प्रकृति का पदार्थ वो जड़ है,
हम चेतन हैं, हम और वो विजातीय हैं। दो विजातीय कैसे मिलेंगे? सजातीय कौन है? बोले मेरा अपना स्वरूप जो आत्मा है और वो परमात्मा, दोनों का मिलन हो सकता है, परंतु दो विजातीय का मिलन नहीं हो सकता। और मिलाने की कोशिश करेंगे तो कंकड़ पत्थर अलग बने रह जाएंगे, तो चोट लगेगी, घायल होंगे, अशांत होंगे, तनाव होगा। और यही हमारे जीवन में तनाव और अशांति का कारण है। धन इसीलिए हमको परेशान कर देता है, मकान इसीलिए हमको परेशान कर देता है, वैभव, ऐश्वर्य, पद और प्रतिष्ठा इसीलिए हमें हमारे जीवन में तनाव पैदा करता है और अशांति पैदा करता है। और इसीलिए अगर किसी सेठ को शांति चाहिए तो कहां खोजेगा? कोई बड़ा सेठ खोजेगा क्या? क्योंकि उसको पता है कि जिसको तुम बड़ा सेठ कहते हो उससे ज्यादा अशांत कौन है। अगर सेठ को शांति चाहिए, किसी संपन्न श्रीमंत धनिक को शांति चाहिए, तो शांति की तलाश में किसी जंगल में जाएगा, किसी गुफा के द्वार पर बैठे किसी नंगे भूखे भिखारी के चरणों में माथा झुकाकर, हाथ जोड़कर, रोकर उससे जीवन में शांति की भीख मांगेगा। इतना बड़ा धनिक है, संपन्न है, श्रीमंत है, उस फटे हाल गरीब के चरणों में माथा झुकाकर शांति की भीख मांगता है। धरती का सम्राट ही क्यों नहीं हो? अगर जीवन में शांति चाहिए तो किसी और बड़े राजाधिराज की खोज नहीं करेगा। जीवन में शांति चाहिए तो अपने उस पद से नीचे उतरना पड़ेगा। माथे का राजमुकुट उतार कर सीधे सरल आंखों में एक भाव लेकर, नंगे पांव चलकर, भटक कर, तड़प तड़प कर, छटपटाकर, व्याकुलता से भरे किसी गरीब भूखे नंगे फकीर के चरणों में जाकर माथा झुकाकर भीख मांगेगा कि मुझे शांति दे दो। क्योंकि शांति क्योंकि हमने जो अपने जीवन में जोड़ा है ना, ये मकान, ये धन, ये संपत्ति, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये मान, ये कीर्ति, सारा कुछ वो तो विजातीय था। सारा विजातीय जोड़ के बैठ गए। विजातीय के बीच कैसे सुखपूर्वक हम सो सकेंगे? कैसे हमारे जीवन में शांति आ सकेगी? सजातीय परमात्मा जिधर हमारी नजर नहीं, जो हमारी जात बिरादरी का है, जो हम स्वयं हैं वही तो वो है। हमारे उसके बीच में अंतर कहां है? परंतु दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि हम अपने अंदर प्रवेश ही नहीं कर सके। हम तो सदा दूसरों में प्रवेश करते रहे। हमारी नजर तो दूसरों के चादर के दाग खोजने में लगी है। और कहीं किसी की चादर में थोड़ा भी दाग दिख गया तो हम खुशी के मारे नाचने लगते हैं और चौराहे पर जाकर प्रचार करते हैं कि जरा सा तिल के बराबर का दाग और लगता सुमेरु पर्वत की तरह वर्णन करे। छोड़ो भाई, उसका क्या नाम देते हो, मैंने देख लिया, वो तो ऐसा है। और अपनी जिंदगी का सारा ही काला काला, सुमेरु पर्वत जैसी कालिमा से भरा हुआ हमारा जीवन, परंतु अपनी कालिमा नहीं दिखाई दे रही। और दूसरे की चादर का तिल के बराबर का दाग और खुशी मना रहे हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी शांत नहीं हो सकता। वो बेईमान है, वो सहृदय नहीं है, वो क्रूर है, कठोर है। तो कोई भी महाराज कभी किसी भी आंख में झांक कर कभी उस विराट के दर्शन हो सकते हैं। हम तो कभी खुदा के कायल न थे, कभी भी खुदा के कायल न थे कि कोई भगवान भी है। परंतु अचानक जब उनको देखा तो खुदा याद आया। खुल गया झरोखा, खुल गया द्वार। उस छोटे से शरीर में, उन छोटी सी आंखों में विराट परमात्मा प्रकट हो गया। इसीलिए माता कुंती भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की स्तुति कर रही। माता कुंती ने कहा कि प्रभु अब मैंने पहचाना। अभी तक तो मैंने केवल इतना ही समझा था कि अरे वही गांव के गंवारों के बीच जो पला और बढ़ा, गैया चराया, वही जो एक दिन मथुरा आया और फिर द्वारिका आ गया, वही जो बड़ा चतुर और चालाक है, राजनीति और कूटनीति, छल और छद्म में बड़ा ही कुशल है, वीर और बहादुर है, वही जो मेरे पुत्रों का सारथी बना, मेरे अर्जुन का रथ चलाया, कुरुक्षेत्र की संग्राम भूमि में मेरे पुत्रों को विजय प्रदान करवाई,
मैंने तो केवल तुम्हें इतना ही समझा था, परंतु अचानक जब देखा उसी नन्हे से कन्हैया में, उसी छोटे से कृष्ण में विराट 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 का दर्शन हो गया। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम स्त्रियः तथा परमहंसानां, नजर मिल गई, दृष्टि प्राप्त हो गई, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम स्त्रियः। महाराज, मैं तो अबोध और नादान थी, मैं तो अति क्षुद्र बुद्धि, परंतु मुझ जैसे अति अकिंचन पर श्याम सुंदर तुमने इतनी बड़ी करुणा की वर्षा की। आज जब तुम्हारे उस विराट स्वरूप का मैंने दर्शन किया है तो मैं अपनी जिंदगी का लेखा जोखा करना चाहती हूं, और जब मैं देखती हूं तो मेरे पास देने के लिए तुम्हारे पास कांटों के सिवा तो कुछ और न था। मेरी जिंदगी में केवल दाग था। जब मेरा विवाह भी नहीं हुआ था, जब मैं केवल कुमारी थी और मां बनने का कलंक मेरे आंचल में लगा, कौमारी अवस्था में ही मैंने कर्ण को जन्म दिया। संसार के लोगों ने मुझे धिक्कारा, सबने मुझे ठुकरा दिया, परंतु कृष्ण तुम मेरे पास आए। मेरे आंचल में दाग के सिवा देने को कुछ और न था, परंतु तुमने मेरे जिंदगी के सारे दाग धो धोकर अपने पीतांबर को भी दागी बना लिया। श्याम सुंदर, इतनी बड़ी करुणा, इतनी बड़ी कृपा। मेरे पास तो केवल कांटे थे तुम्हारे चरणों में समर्पित करने के लिए, उसके बदले में तुमने फूलों की वर्षा की। कृष्ण, और आज जब मैंने तुम्हें पहचाना तो तुम कह रहे हो कि मैं जा रहा हूं द्वारिका, तो जाओ। परंतु श्याम सुंदर, मेरी एक इच्छा है, मेरी एक प्रार्थना है, जा रहे हो तो जाओ, परंतु जो मुझे दिया अपना सब लेकर जाओ। मुझे यह सुख सौभाग्य नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए हस्तिनापुर के साम्राज्य का इतना बड़ा पद, मुझे नहीं चाहिए सम्मान, कि जो तुमने दिया अपना ले लो। श्याम सुंदर, इतनी सी कृपा कर दो कि जो मेरा ले लिया मेरा लौटा दो, मेरे आंचल का दाग मुझे लौटा दो। कृष्ण, मुझे मेरे आंचल के कांटे वापस कर दो। मुझे वो दर्द, मुझे वो अभाव, मुझे वो पीड़ा, मुझे वो संकट, मुझे वो दुख चाहिए। कृष्ण, मैं उन पीड़ाओं के बिना नहीं जी सकूंगी, मैं दुख के बिना नहीं रह सकूंगी। श्याम सुंदर, मुझे मेरे जीवन के सारे गुजरे हुए अतीत के सारे कलंक वापस लौटा दो और तुम चले जाओ। माता कुंती ने अद्भुत प्रार्थना की है, विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। श्याम सुंदर, मुझ गरीब की जिंदगी में विपत्ति का पहाड़ टूट पड़े, मुझे विपत्ति चाहिए, मुझे दुख चाहिए, मुझे कलंक चाहिए, मुझे अपयश चाहिए, मुझे अभाव चाहिए, मुझे तनाव चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूं कि जिस समय मेरी जिंदगी में दुख होगा, विपत्तियां होंगी, संकट होगा, मेरे पूरे जीवन में जिस समय कलंक का अंधेरा छा रहा होगा, संसार के लोग तो मेरे पास नहीं आएंगे कृष्ण, परंतु तू मेरे पास जरूर आए। इसलिए मुझे दुख चाहिए, और दुख के क्षणों में भी अगर हम भगवान को न पुकार सके, इससे बढ़कर दुर्भाग्य। अरे दुख दिया ही उसने इसलिए है कि तुमने सुख में मुझे नहीं देखा, सुख में मुझे नहीं जाना, तो कम से कम दुख में तो मेरी ओर नजरें उठा लो। श्री भगवान का यह प्रयोग भी फेल हो गया। दुख दिया उन्होंने और हम पड़ोसी को पुकारते रहे। दुख के क्षण में, संकट और आपत्ति विपत्ति के क्षणों में हमने रिश्तेदारों को बुलाया, एक क्षण के लिए भी प्रियतम प्रभु श्री भगवान के चरणों में समर्पण न किया, उसे न पुकारा। श्री भगवान कितना दुखी होते हैं कि देखो मेरा अंतिम प्रयोग भी असफल हो गया। मैंने तो दुख इसलिए दिया था कि दुख से घबरा कर मेरे पास चला है।
माता कुंती को विश्वास था कि जब जीवन में दुख आता है तो संसार में कोई और हो न हो, परंतु प्रियतम प्रभु श्री भगवान मेरे पास जरूर होंगे, क्योंकि उनका स्वभाव अनंत करुणा और कृपा से भरा है। और इसलिए मैया कुंती ने प्रार्थना की है श्री भगवान को। मैया कुंती ने कहा है कि प्रभु, मैंने आज तुम्हें पहचान लिया, मैंने तुम्हारी नजरों में झांक कर उस यशोदा के लाला ब्रजनंदन ब्रजमंडल का लाडला बाबानंद का दुलारा, उस साधारण सा गोकुल गांव को ग्वारो कन्हैया, और आज उस साधारण से गंवार ग्वाल बाल श्याम सुंदर की आंखों में झांक कर मैंने आज कृष्ण, मैंने तुम्हारे विराट रूप का दर्शन कर लिया। ऐसे ही जैसे मूर्ति में किसी ने उस सजल परमात्मा का, उस विराट परमात्मा का, उस असीम का, उस परम का दर्शन कर लिया। तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रिया। मैं भला तुम्हारे स्वरूप का दर्शन कैसे कर सकती थी, और आज भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की आंखों में जो विशेष यहां रहस्य की बात हम संकेत करना चाहते हैं, श्री भगवान को देखा, भगवान को जाना, परंतु उसमें भी कुछ छूटा रह गया है। भगवान को जान लेने पर, भगवान को पा लेने के बाद भी कुछ बचा रह जाता है, जिसके लिए भगवान शुकदेव ने श्रीमद् भागवत जी में कहा कि वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यद ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। वो जो परतत्व है, परात्पर, पराशक्ति, परासत्ता, एब्सोल्यूट, अल्टीमेट रियलिटी, परम सत्य और परम सत्ता, जो भी नाम दे उसे कोई कहता है ब्रह्म, कोई कहता है परमात्मा, कोई कहता है भगवान। परंतु श्रीमद् भागवत जी ने तीनों को अस्वीकार कर दिया, माता कुंती ने तीनों को अस्वीकार कर दिया। ब्रह्म का अर्थ क्या है, ब्रह्म से क्या होगा? ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, इसलिए वेदांत में कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म को जाना जाता है, परमात्मा को देखा जाता है और भगवान को पाया जाता है। बिल्कुल सरल शब्दों में ये बात हम कहते हैं। ब्रह्म को जाना जाता है, परमात्मा को देखा जाता है, भगवान को पाया जाता है, और तीनों से ही बात नहीं बन रही। उदाहरण के रूप में हमने जान लिया पानी कैसा होता है, हमने जान लिया है कि पानी कहां से लाया गया, हमने यह भी जान लिया है कि इस पानी की बूंद में कितना परसेंटेज हाइड्रोजन है और कितना परसेंटेज ऑक्सीजन है, हमने यह भी जान लिया। प्यास बुझ गई, हमने पानी को जान तो लिया, लेबोरेटरी में जाकर पानी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हमने जान तो लिया कि यह संसार है और मिथ्या है और यह ब्रह्म है, यह सत्य है, हमने जान लिया। जानने के बाद भी प्यासे रह गए, प्यास नहीं बुझी। इसलिए वेदांती ज्यादातर क्रोधी। अब वेदांतियों को जब बात करते हैं तो बेचारे दुखी हो जाते हैं। वेदांती को क्रोध, तुम कहते हो संसार झूठा है और गुस्सा आ रहा है। एक बहुत बड़े महाराज वेदांती और दंडी सन्यासी राजस्थान में, बहुत अमीर, करोड़ों रुपए अरबों रुपए की संपत्ति छोड़ी होगी उन्होंने, क्योंकि उन्हीं से पता चलता था। और कभी उनसे बात करने में जरा भी गलती हो जाए तो आंखें लाल हो जाए। समझते नहीं मैं कोई ऐरा गहरा सन्यासी हूं, मैंने करोड़ों को लात मारी तो सन्यासी बना। ये बेचारा सन्यासी तो बन गया, लेकिन करोड़ों को लात मारा, इसको याद कर रहा, मंत्र की तरह जप रहा है, मैंने करोड़ों को लात मारी, मैंने करोड़ों को लात मारी, तो सन्यास इसका दम्भ हो गया, एक हिपोक्रेट हुआ है, पाखंड हुआ। तो इसलिए महाराज ब्रह्म को जाना, संसार को जाना, जान तो लिया, परंतु एक अतृप्ति शेष बची है।
इसलिए ब्रह्म ज्ञान समाधान नहीं है पूरी तरह से। और अगर ये ब्रह्म ज्ञान पूरा समाधान होता तो श्री जनक जी महाराज ने श्री जनकपुर धाम में जब भगवान श्री राम का दर्शन किया तो राम का दर्शन करते ही जनक जी की आंखों में आंसू बहने लगा, हाथ जुड़ गया, माथा झुक गया, सारा शरीर थर-थर कांपने लगा। तो लोगों ने कहा विदेह राज को क्या हो रहा? ये तो विदेह थे जिनको अपने देह का ही पता नहीं होता। एक हाथ में बर्फ का गोला, बर्फ ठंडा रखो, एक हाथ में आग का गोला रख दो, पूछो कौन गर्म कौन ठंडा, मुझे नहीं मालूम। वो श्री जनक जी महाराज विदेह राज, और जिस समय भगवान श्री राम को देखा तो आंखों में महाराज आंसू छलके। इन्हीं क्या हो रहा, मुझे घोषणा कर दी, भैया मुझे संभालो, मुझे हो क्या रहा। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनका दर्शन करते जो रस मिला, जो तृप्ति मिली, जो शांति मिली, जो आनंद मिली, जो आनंद रस की फुहार अंदर प्रवेश कर गई, तो अंदर जो हमने ब्रह्म को छिपा कर रखा था, ब्रह्मानंद को छिपा कर रखा था, ऐसे ही धुल गया जैसे पानी की फुहार पड़ने पर धूल धुल जाती है। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित हो ही जिमि चंद चकोरा। आंखें एक नजर अपलक निर्निमेष महाराज भगवान श्री राम को देख रहे हैं। श्री जनक जी महाराज तो पागल हो, ब्रह्म तो बहुत पीछे हो गया। इसलिए जिस बात की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं वो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान बहुत 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 ऊंचाई या बहुत गहरी, जिस राधा भाव की बात कर रहे हैं और उसी पर आ रहे हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो वेदांतियों की नजर में वो ब्रह्म है और ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा, जिज्ञासा। पानी को जानने की इच्छा या पानी को जान लिया, पता चल गया इतना ऑक्सीजन है, इतना हाइड्रोजन, प्यास तो नहीं बुझी। लेबोरेटरी में बैठा हुआ सुबह से शाम तक पानी को एक्सपेरिमेंट कर रहा, सारा पानी उसने सब बना के रख दिया, रिपोर्ट तैयार कर दी। प्यासा का प्यासा, जान लेने से प्यास नहीं बुझेगी। परमात्मा, परमात्मा योगियों का परमात्मा, परमात्मा के लिए महाराज दिदृक्षा, देखने की इच्छा। योगी परमात्मा को देखना चाहता है, वेदांती परमात्मा को, ब्रह्म को जानना चाहता है जहां प्यास नहीं बुझी। योगी उस परमात्मा को देखना चाहता है। पानी हमारे सामने रखा हुआ, गिलास में भरा हुआ, हम देख रहे हैं, प्यास बुझ जाएगी क्या? पानी को देखने से प्यास बुझेगी? इसलिए महाराज योगी उस परमात्मा को देखना चाहता है, दिदृक्षा। और भक्त भगवान को पाना चाहता है, अभीप्सा। पानी हमने पा तो लिया, पानी आ गया, प्यास बुझी? पानी पाने से तो प्यास न बुझेगी, तो फिर क्या हुआ? माता कुंती कहती हैं, श्रीमद् भागवत का संदेश है कि प्यास कब बुझेगी? बोले जब पी लिया है। इसलिए गोपियों ने श्याम सुंदर को पी लिया है। गोपियों ने उसे ब्रह्म के रूप में नहीं जाना, गोपियों ने उसे परमात्मा के रूप में नहीं देखना चाहा, गोपियों ने उसे भगवान के रूप में पाया नहीं है, गोपियों ने प्रियतम के रूप में पिया है। और जो पीता है उसकी प्यास बुझ जाती है। इसलिए महाराज उसे पियो। इसलिए बार बार भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ में कहते हैं, पिबत भागवतम रसम पिबत। महाराज इसे पियो। जानने से नहीं होगा, देखने से नहीं होगा, पाने से नहीं होगा। पिबत भागवतम रसम। भागवत माने भगवान के उस दिव्य रस माधुर्य को पियो। माता कुंती कहते हैं, तथा परमहंसा नाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम। महाराज उन बड़े बड़े योगींद्र, मुनीन्द्र, विमलात्मा, हंस और परमहंस आदि को भी श्री तत्व से जोड़ने के लिए, श्री तत्व माने राधा रानी, श्री जी। महाराज एक तो हंस है, एक परमहंस है। हंस का काम क्या है? जो दूध और पानी अलग कर देता है। हम उसको दर्शन की भाषा में, सभी प्रबुद्ध लोग हैं इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। बात तो थोड़ी गंभीर होगी, प्रवचन थोड़ा गंभीर होता ही है। तो महाराज हंस का काम है पानी और दूध को अलग कर देना। सांख्य दर्शन ने कहा कि ये प्रकृति है और ये परमात्मा है, उसने अलग कर दिया। तो इससे क्या हो गया?
अलग करने से हमको क्या मिला? सारी जिंदगी हम एक मैथमेटिशियन की तरह मैथमेटिक्स करते रहे और ये कैलकुलेशन करते रहे और जोड़ घटाव करते रहे और गुणा भाग होता रहा। मिला क्या? शांति मिल गई। बहुत गुणा भाग कर लेने से और लाखों लाखों का आंकड़ा बना करके लेखा जोखा बना लेने से बैंक बैलेंस बढ़ गया क्या? कागज के ऊपर अकाउंट बनाने से, कागज के ऊपर अकाउंट्स लिखने से तो नहीं हो जाएगा। उसके लिए तो पैसा चाहिए, तो बैंक में जाएगा। निर्जीव और नीरस कोई मतलब नहीं। तो हंस की तरह सांख्य दर्शन में साधक ने ये तो जान लिया कि ये संसार, ये जगत है और ये जगदीश्वर है, ये प्रकृति है और ये परमात्मा है। जान तो लिया, पर जानने से क्या हो? हंस का काम है दूध और पानी को अलग कर देना और जान लेना। परमहंस ने क्या किया? कहते हैं ना कि परमहंस, श्रीमद् भागवत के लिए कहा गया इति पारमहंस्याम संहितायाम, ये तो परमहंसों की संहिता है। तो परमहंस का काम क्या है? परमहंस ने कहा ये रहा तुम्हारा संसार और ये रहा वो परमात्मा, ये प्रकृति है और ये परमात्मा है। उसने इतना सा और कह दिया, इनमें से प्रकृति मिथ्या है और परमात्मा सत्य है। सांख्य दर्शन ने तो ये नहीं कहा। सांख्य दर्शन ने कहा ये संसार है और ये परमात्मा है, ये प्रकृति है और ये परमात्मा है। देखो, बात अटक गई वहीं पर। परंतु परमहंस ने कह दिया, अर्थात वेदांत और ब्रह्म ज्ञान में आकर ये बात कह दी कि परंतु ये संसार झूठा है, वो सत्य है। इतनी सी बात तो कर दी। परंतु संसार झूठा और वो सत्य कह लेने से और प्रवचन कर लेने से और दूसरों को तरह तरह से बता देने से क्या संसार झूठा हो जाएगा? एक एक पैसे के लिए गोलियां चल रही हैं, थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए, और पीढ़ियां पीढ़ियां बर्बाद होती चली जा रही हैं, और वेदांत की साधना भी लगे हैं और ब्रह्म की बातें भी चल रही हैं और ये भी चल रहा। दोनों कैसे हो सकता है? कठिन है, मार्ग कठिन है। इसलिए परमहंस को भी थोड़ी अधूरी, महाराज परमहंस में भी थोड़ा अधूरा बनाया गया। माता कुंती कहती है कि प्रभु, हंस भी हंस की तरह जो साधना करने वाला दार्शनिक चिंतक है वो भी अधूरा और अपूर्ण है। परमहंस की तरह जो वेदांती हो गया वो भी अधूरा और अपूर्ण है। फिर क्या होगा? बोले भक्ति योग विधानार्थम। उस परमहंस के अंदर भाव पैदा करने के लिए तुमने सगुण साकार रूप धारण किया है, और जिसने तुम्हारी आंखों में झांका तो तुम्हारी छोटी सी आंखों में, और उसे देख गया विराट सागर की तरह लहराता हुआ वो राधा भाव, राधा की अनंत करुणा और कृपा की धारा उसके जीवन में साकार प्रकट हो गई। महाराज, जब तक राधा भाव हमारे अंतःकरण में नहीं आता, वह राधा भाव छलके, चाहे सांसारिक संबंधों से, चाहे हमारी अपनी साधना से, चाहे स्वयं श्री भगवान के रूप स्वरूप में दर्शन कर वो अंदर भाव जागे। भगवान का दर्शन करना एक अलग बात हो गई, परंतु जैसे ही हम प्रभु का दर्शन करते हैं और दर्शन करते ही हमारे अंदर एक हिलोरें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, शरीर में रोमांच आने लगा। अब राधा भाव आ रहा है, आंखों में आंसू आ रहा, राधा भाव। ऐसे तो देख लेने से कुछ नहीं होगा, आगे चर्चा करेंगे। गोकुल में श्री भगवान का जन्म हुआ, नंदोत्सव हो रहा। जन्म तो बहुत से लोगों के यहाँ होता है, परंतु ऐसा तो नहीं है कि बच्चे के जन्म होने से आनंद मिले ही। इस बात की कोई गारंटी दे सकता है कि बच्चे का जन्म होगा तो आनंद मिलेगा? और गलती से कहीं पुत्री का जन्म हो गया तो जिसको देखो उसी का चेहरा उतरा होगा। महाराज चक्कर में पड़ गए। अरे पुत्री साक्षात भगवती है, अगर वो नहीं होती तो धरती पर कोई नहीं होता। वो मातृत्व लेकर आई है, उसकी पूजा करो। परंतु हमारी नजरें छोटी है ना, हम सोचते हैं हमारा मकान कौन संभालेगा, हमारा इतना बड़ा बैंक बैलेंस कौन संभालेगा। इसलिए पुत्र चाहिए, और पुत्र अगर शराबी हो गया, जुआरी हो गया और वेश्यागामी हो गया, और क्या हो नहीं रहे, अरबों अरबों की संपत्ति जुए में दांव पर रखकर महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जैसा कंगाल हो गया, नपुंसक हो गया। आंखों के सामने द्रौपदी को नंगा किया जा रहा, नजरें झुकाकर बैठा है। किसने किया? जुए ने, चाहे कितना ही ऐश्वर्य हो। तो महाराज, जिस बेटे पर हम इतना सपना संजोकर बैठे हैं कि हमारा ये सब संभालेगा और संभालेगा नहीं और बढ़ाएगा, तो सब पी जाएगा शराब की गोद, जुए के दांव में सब हार जाएगा। वेश्या की, महाराज वेश्या की गोद में मुंह छुपाकर अपने जीवन का सारा मकान दुकान सब लुटा देगा, और अंत में अपनी जिंदगी में कंगाल बनकर सड़कों पर भटक कर भीख मांगेगा। ये भविष्य है, और ये भविष्य हुआ। ऐसा नहीं कि कोई कथा और भागवत जी कह रहे हैं, ये देख रहा आंखों के सामने, ये प्रत्यक्ष है।
तो इसलिए पुत्र अगर हमारे घर जन्मा, इसका मतलब ये नहीं कि आनंद आ गया। नंदोत्सव बड़े भाग्य से होता है। कल नंदोत्सव पर ही प्रवचन करेंगे, कल का जो प्रवचन होगा यहाँ पर। तो महाराज पुत्र का जन्म हुआ, इसका अर्थ ये नहीं है कि आनंद भी मिल गया। कृष्ण आ गए गोकुल में, देवकी के पास कृष्ण नहीं आया क्या? सबसे पहले तो उन्हीं की गोद में जन्मे। हुआ उत्सव नंदोत्सव। जब तक राधा भाव नहीं होगा पुत्र जन्म भी व्यर्थ हो जाएगा। कृष्ण भले आ गए गोकुल में, राधा भाव के बिना नंदोत्सव नहीं होगा। किस प्रकार राधा भाव जागता है, किस प्रकार हमारे जीवन में नंदोत्सव प्रकट होता है और कैसे हमारे जीवन में सौभाग्य प्रकट होता है, इसका आस्वादन